कटिहार के अग्रसेन भवन में 10 दिवसीय राम कथा महायज्ञ का आयोजन लगातार जारी है। इस राम कथा महायज्ञ में पहले दिन से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। रोजाना इस राम कथा महायज्ञ में भगवान श्री राम से जुड़े अलग अलग दृश्यों के बारे में आचार्य कुंज बिहारी शास्त्री द्वारा बड़े ही भावपूर्ण ढंग से कथा वाचन किया जा रहा है। फलाने का बेटा हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि पिता के नाम को सब कोई जानता है, बेटे के नाम को ज्यादातर नहीं जानते, इसलिए पिता का नाम लेकर के भगवान ने प्रणाम किया। मैं दशरथ नंदन राम, हे मां सती, आपके चरणारविंदों में प्रणाम करता हूं। और तुरंत भगवान ने क्या कह दिया? बोले कहिहु बहोरे कहां ब्रस के विपिन अकेले फिर ही कहे तू। अरे ब्रसके तो कहाँ है मां सती? इस जंगल में आप अकेली क्यों घूम रही हो? अरे मैंने जनक नंदिनी को थोड़े से समय के लिए अकेला छोड़ दिया, तुम्हें अकेले ही रह गया। भगवान ने यहाँ माता सती के लिए संकेत दिया कि मैंने जानकी को थोड़ा सा अकेला छोड़ा और मैं अकेला रह गया। यानी आपने भोले बाबा की बात को नहीं माना, आप अकेली आ गई तो कहीं आपको भी अकेला रहना नहीं पड़ जाए। मानो भगवान ने मां सती को ये संकेत किया हो कि विपिन ये नाम का प्रभाव है। भोलेनाथ ने विष किया, लेकिन किसके आधार पर? राम नाम के आधार पर। राम का ढक्कन नीचे लगा दिया और राम का ढक्कन ऊपर लगा दिया, तो ना तो विष अंदर गया और ना विष बाहर आया, कंठ में ही धारण कर लिया। जबकि विष से तो आदमी मरता है, लेकिन भोले बाबा की और सुंदरता बढ़ गई और नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। पूछा गया तो बालक बताए क्या कह रहे हैं अपने माता पिता से? अरे प्राण बची आज कौन पुण्य को प्रताप, प्राण बची आज कौन पुण्य को प्रताप। अरे बलात्कार से आज और गौ ब्राह्मण हिताय क्या, गौ और ब्राह्मण पर यदि अत्याचार होता है तो पहले तो भगवान देखते हैं कि मैंने क्षत्रियों को बना करके भेजा है, मैंने वैश्यों को बना करके भेजा है। क्षत्रियों का कर्म क्या है, वैश्य का कर्म क्या है और शूद्र का कर्म क्या है? इन कर्मों के अनुसार ये व्यक्ति कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्षत्रिय का कर्म है ब्राह्मण और गौमाता की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। वैश्य का धर्म है इनका पालन पोषण करना। वैश्य का ये धर्म है कि अगर कोई गौमाता भूखी मर रही हो तो वैश्य को एक प्रयास करना चाहिए कि कम से कम एक गौमाता का तो पेट भरे ही भरे। वैश्य को परमात्मा ने आइए हम भी उसी उत्सव में डूबते हैं। भगवान का प्राकट्य हुआ है, अवध में कितना उत्सव मन रहा है, कितना आनंद आ रहा है। आज ये भी अग्रसेन भवन नहीं है, ये भी क्या है? बोले ये भी आज अयोध्या का महाराज दशरथ का महल है। और आज महाराज दशरथ के महल में अवध की नारियां आकर के बड़े धूमधाम के साथ में बधाइयां गा रही हैं और
आनंद से मंगल गीत गाती हुई जा रही। आइए हम भी उस उत्सव में सम्मिलित होते हैं और भाव के साथ में मंगल गीत गाते हैं। अरे जन्मे अवध मेरा रमेश को रमेश अंकल को भी हाँ गया। अरे जन्मे भगवान बड़ा उत्सव मना रहे हैं। आज भगवान के उत्सव में आगे सभी अवध की नानियां बड़े भाव के साथ में बधाई गाती जा रही हैं। अरे जन्मे अवध में राम बधाई गाओ रे, जन्मे अवध में राम बधाई गाओ रे, जन्मे अवध में राम बधाई गाओ रे, जन्मे अवध में राम बधाई गाओ रे। को भगवान राम के जन्म के दृश्य को देखकर मौके पर मौजूद श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। आज भगवान राम के बड़े होते रूप को दर्शाया गया। इस दृश्य को भी देखकर मौके पर मौजूद श्रद्धालु वाह वाह कह उठे। गौरतलब है कि ये राम कथा आगामी 27 जुलाई तक चलेगी। रोजाना ये कथा दोपहर 3 बजे से संध्या 7 बजे तक आयोजित की जाती है। जब सुना है तो भगवान प्रसन्न चित्त हो गए और प्रसन्न चित्त होकर के गुरु जी के साथ में निकल पड़े। और हमारे मध्य में भी राम लक्ष्मण और गुरुदेव विश्वामित्र साथ में हैं। कितनी दिव्य झांकी है भगवान की, कितना दिव्य स्वरूप है मेरे राघव का, भैया लखन का। चल पड़े और जैसे ही चले हैं प्रसन्न होकर के धनुष से जैसे ही सुना निकल पड़े। और जैसे ही बढ़े हैं तो आगे क्या देखा, एक बहुत सुंदर आश्रम है, एक बहुत सुंदर आश्रम है। लेकिन उस आश्रम में मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन उस आश्रम में कोई पक्षी तक नहीं है। सुंदर आश्रम है, आश्रम के दरवाजे पर एक शिला पड़ी हुई है, लेकिन आश्रम में मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, कोई पक्षी तक नहीं है। आश्रम एक देखे